हाँ तो बच्चों, जो आज का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा मतलब एटलीस्ट लेक्चर का जो फर्स्ट हाफ होगा काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड होगा। तो मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि जो डिफिकल्टी लेवल है या जो भी है एग्जाम में किस टाइप का आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन वेलोसिटी एंड एक्स। ठीक है, तो बेटा हमको पता है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सबको पता है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने इसको क्या किया, dv बाई डी एक्स है, सॉरी dv बाई dt है। याद रखना एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, बिल्कुल नहीं भूलना है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम है। ठीक है, तो इसलिए dv बाई dt। अब ऊपर नीचे मैंने dx बाई dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब ऐसा करो, इस dx को यहां लेके आ जाओ, इस dt को यहां लेके चले जाओ। तो क्या ये dv बाई dx यहां चला गया और dx बाई dt हो गया ना। व्हाट इज dx बाई dt? बोलो भाई, व्हाट इज dx बाई dt? इट इज वेलोसिटी, तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी को मैंने आगे लिख दिया, तो v वेलोसिटी आगे लिख दिया, v dv बाई dx इक्वल टू a। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ये क्यों करा रहे हो, क्या है इसमें, मतलब ये क्या करा दिया आपने। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए तुम लोग लिखो इस चीज को, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि इस चीज का क्या यूज है या क्यों मैंने कराया ये वाला। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो बच्चों आप लोग के सामने एक सवाल दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज गिवन रूट ओवर 180 माइनस 16x, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी और x का रिलेशन दिया हुआ है। बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने बोला है। चलो सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर 180 माइनस 16x। अब हमको पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, रूट ओवर 180 माइनस 16x। अरे ये तो सर क्या, ये क्या हो गया सर? जनरली जो हम करते थे लास्ट क्लास में, जो मैंने कराया था कुछ ऐसे कराया था, वेलोसिटी इक्वल टू कुछ ऐसा था, 2t स्क्वायर था जो भी था। तो जब dv बाई dt करेंगे तो ये 4t आ जाता था। क्यों आता था? क्योंकि देख, मैंने तुम लोग को ये बताया था क्या? ऑब्वियसली बताया ही होगा, पहले भी बताया हुआ था कि जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिस वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करें वो डिनोमिनेटर में होता है t, उसी चीज का फंक्शन होना चाहिए, मतलब वही चीज का कॉम्बिनेशन ऊपर में होना चाहिए। ये बताया था कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? टाइम से, और ऊपर क्या है? x। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? याद है जब मैंने लास्ट क्लास बताया था कि x इक्वल टू कुछ ऐसा कराया था, 2t स्क्वायर प्लस t, ऐसा कुछ कराया था सवाल। वेलोसिटी निकालना था, तो वेलोसिटी क्या था? dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस t, जो भी है देख, डिफरेंशिएट t से हो रहा है, ये भी t है तो हो जाएगा इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऊपर अगर वेरिएबल अलग है फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इस सवाल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैं थोड़े टाइम पहले जो आपको बताया था, जो फॉर्मूला वो वाला, थोड़ा टाइम पहले कौन सा फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन वाज v dv बाई dx, याद है कि नहीं? v dv बाई dx। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? रूट ओवर 180 minus 16x into d by dx of what is d by dx of what? Velocity, velocity क्या? रूट ओवर 180 minus 16x। समझ में आया कि नहीं? तो रूट ओवर 180 minus 16x into, इस पूरे चीज को, रूट ओवर को मैं क्या लिखता हूँ? पावर हाफ। तो d by dx of, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? इस पूरे को x मान, तो x पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाफ इंटू x पावर हाफ माइनस 1। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? और साथ में चेन रूल लगेगा, साथ में चेन रूल लगेगा, अंदर की चीज x नहीं है, तो ये 180 माइनस 16। याद है कि मैंने वो कराया था मैथमेटिकल टूल, इसी दिन के लिए कराया था ताकि मुझे ये वाला ये सब स्टेप तुमको समझ में आए। तो रूट ओवर 180 माइनस 16x इंटू हाफ माइनस 1 क्या होता है? माइनस हाफ। तो मैं इसको 1/2, माइनस हाफ मतलब क्या? 1 बाई रूट ओवर, पता है कि नहीं? इंटू 180 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 16x का डिफरेंशिएशन माइनस 16, पता है कि नहीं? ठीक है, अच्छा ये और ये कैंसिल जा रहा है कि नहीं? माइनस 16/2 कितना हो गया? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा।
तो ये सवाल जो मैंने कराया पर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्यों हमें एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करवा रहे हो, क्यों इतना कठिन कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है तुझे फॉर्मूला। सिंपल देख, कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं करना, मेरे को सिंपल ही रखना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाई dt। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर। वेलोसिटी क्या है, रूट ओवर 180 माइनस 16x, ठीक है। ये पूरा चीज क्या है, इसको पूरा को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर हाफ। अब देख कुछ गलत नहीं है, टाइम के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम ही होता है, ठीक है। तो आगे आ गया हाफ 180 माइनस 16। कोई बात नहीं बेटा, चेंज हो लगा दे तो वही चीज, इस पूरे चीज को टी मान ले, पूरी चीज को क्या मान ले, टी। तो टी पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाफ इंटू टी पावर हाफ माइनस 1। लेकिन क्या अंदर वाली चीज टी है, नहीं, तो फिर से डिफरेंशिएट होगी किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। तो d बाई dt ऑफ 180 माइनस 16x। समझ में आया कि नहीं ये वाला स्टेप, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 रूट ओवर 180 माइनस 16x इंटू 180 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 16x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 16 इंटू dx बाई dt। क्योंकि देख टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे, तो dx बाई dt। ये चीज समझ में आया कि नहीं। नाउ व्हाट इज dx बाई dt, व्हाट इज dx बाई dt, बता, सोच के बता क्या है। वेलोसिटी, भूल गए क्या वेलोसिटी, देख हो गया अभी। इस चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 बाई 2 रूट ओवर 180 माइनस 16x इंटू 0 तो हटाओ माइनस 16 इंटू व्हाट इज दिस, dx बाई dt, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 180 माइनस रूट ओवर 60x, सॉरी रूट ओवर 180 माइनस 16x दिया हुआ है। रूट ओवर 180 माइनस 16x, रूट ओवर 180 माइनस 16x कैंसिल गया, माइनस 16 बाई 2 अगेन व्हाट माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख बेटा, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, फिजिक्स में किसी भी सवाल को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब कि जब सवाल को करो तो कोई गलती ना करो। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में क्या करते हैं कि हमें पता है सर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करने की जगह में वो एक्स के साथ ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करना है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वो कैसे याद आएगा, तू बस ये सोच, व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। फिर आगे बढ़ते जा, ये पार्ट तो मैथमेटिक्स है, इस पार्ट में कुछ नहीं है, इस टोटली मैथमेटिक्स। आपका अगर मैथमेटिकल टूल्स क्लियर है तो बेटा ये पार्ट में कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑल्टरनेट मैथमेटिक्स सवाल को करने का आना चाहिए सारे मेथड हमको। हाँ तो बच्चों जो अगला सवाल है आपके सामने वो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल टू टी है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोला है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 2v क्यूब, ए इक्वल टू माइनस 2v क्यूब, ए इक्वल टू 2 रूट ओवर v और ए इक्वल टू 2v क्यूब। आपको एक्सेलरेशन पता नहीं ऑप्शन अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं, मैं इसलिए मैं जोर से एक बार बोल दिया, ठीक है। चलो हमको बोला है कि निकालने के लिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। देख भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमको एक्सेलरेशन भी निकालना है, हमको वेलोसिटी, दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। हमें एक्स और टाइम दिया हुआ है, एक्स और टाइम दिया हुआ है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर जनरली हमको क्या दिया हुआ था पिछले सवालों में, एक्स इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t दिया होता था। तब कुछ नहीं है सर, वेलोसिटी निकालना है, dx बाई dt करो, डिफरेंशिएट करो, हो गया। लेकिन सर यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, t की जगह x है, x की जगह t है। देख देख, बोलोगे सर ये सब क्या दे रहे हो सर, क्या ये सब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी चीज है। देख ऐसे सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे सवाल आते हैं, कुछ नहीं, इसमें बस मैथमेटिक्स है। देख सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देख सिंपल सा चीज है, जो भी एक्सप्रेशन दिया है ना वो एक्सप्रेशन लिख ले, पहली बात। दूसरा, तुझे ये खुद से सोचना है कि मुझे निकालने का क्या बोला है। मुझे बोला है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालने बोला है, तो खुद एक बात बोल, तुझे क्या दिया हुआ है, एक्स और टाइम दिया हुआ है कि नहीं। तो तुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वही करते हैं हम, पहली बार वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी कैसे आएगा, व्हाट इज वेलोसिटी, बार बार नहीं दिखाऊंगा, dx बाई dt सबको पता है, 1000 बार समझा चुका, 1000 बार तो नहीं, जितने बार भी समझाया है। डिफरेंशिएट कर, पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एलएचएस आरएचएस दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t, ठीक है ना बेटा, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है एकदम। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखना टाइम के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x
2 इंटू एक्स इंटू 2 - 1 जो भी है, लेकिन क्या ये टाइम है? क्या डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या ये टी है? नहीं। तो ये फिर से डिफरेंशिएट होगा कि नहीं? चेन रूल, मतलब बोल चेन रूल प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये तो हो गया आपका 1, टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया मैंने, 1 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ से व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? इट इज वेलोसिटी। सो वी कैन से 2x इंटू वेलोसिटी प्लस 2v इक्वल टू 1। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगा? v कॉमन ले ले, तेरा 1/2 x प्लस 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी आ गया, अभी हमें क्या निकालना है? व्हाट डू हैव टू फाइंड आउट नाउ? यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ऐसा कर, इसको इक्वेशन 1 लिख ले और डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ 1 को डिफरेंशिएट कर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देख, डी बाई डी टी ऑफ क्या ये 2xv प्लस 2v इक्वल टू क्या आ रहा है? डी बाई डी टी ऑफ 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, ये जो पूरा पूरा 2 है, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दे। तो कॉमन लेके बाहर आ सकता है कि नहीं? ठीक है, और नाम क्या है? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का 0। 2 उस तरफ चले जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। सिंपली हमारे पास क्या बचेगा? डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी प्लस वी इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज x इंटू वी? यार u इंटू वी कुछ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। याद कर, ऐसा देख मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ तेरे को। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। याद है कि नहीं? ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है। सो x इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वी बाई, इसका तो डिफरेंशिएट होगा ही, इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये बता, व्हाट इज डी वी बाई डी टी? एक्सेलरेशन। सो x इंटू ए प्लस व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? वेलोसिटी। तो v इंटू वी स्क्वायर हो गया प्लस व्हाट इज डी वी बाई डी टी? एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 0। a कॉमन ले ले, तो a 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस वी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो a इक्वल टू आ रहा है माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स। मत भूलना ये वाला चीज। ठीक है। अच्छा सर, हमें तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। ये क्या एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आ रहा है, v कुछ ऐसा आ रहा है? बेटा आप सवाल सॉल्व भी हो चुका है, कुछ नहीं है। देख, यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? 2v इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1। 2 को यहाँ लेके चले जा, 2v इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 1 हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बचा ना? 1 बाई एक्स प्लस 1, व्हाट इज 1 बाई एक्स प्लस 1? 1 बाई एक्स प्लस 1 इज 2v। पुट कर दे 2v। तो फाइनली हमारे पास ये चीज रहा है, a इक्वल टू दिस थिंग, a इक्वल टू माइनस 2v क्यूब। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इसका पहला वाला सवाल या ये वाला सवाल, ये दोनों के दोनों सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम? जेडब्ल्यू है कि एनडब्ल्यूटी? एनडब्ल्यूटी में तो ये वाला आएगा नहीं, ये जेडब्ल्यू का ही लेवल का सम है। इसी लेवल के सम एडवांस या मेंस वगैरह में आते हैं। इससे भी ऊपर वाले सम एडवांस में आते हैं। एडवांस में इससे या इसके ऊपर वाले सम्स आते हैं। वो खैर मैं तुमको धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि देखो जो अभी तक हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन किए, इसमें इंटीग्रेशन भी आता है। इंटीग्रेशन भी आता है जो शायद इस वीडियो के बाद या इसके एक और सवाल बाद मतलब कराऊंगा मैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ही कराने वाला हूँ। तो जब इंटीग्रेशन सीख जाओगे, डिफरेंशिएशन सीख जाओगे, तो और भी उन दोनों का कॉम्बिनेशन से भी सम्स होते हैं। ठीक है। और वो सब कब आएगा तुमको? जब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वो आना शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं, मैथमेटिकल टूल्स कमांड में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू योर मैथमेटिकल टूल्स शुड बी वेरी क्लियर। इसलिए मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में कराता हूँ। ठीक है बेटा, खैर नोट डाउन कर लो ये वाला चीज। अच्छा, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं, कि हाँ एक और मेथड से भी कर सकते हो, देखो मैं सबको वो मेथड तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, मतलब मेथड बता दूंगा, सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। तो इसको अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देगा, इसी चीज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से चेन रूल लग जाएगा, है ना। फिर तरह रिजल्ट घूम फिर के थोड़ा लंबा करके आ ही जाएगा, खैर कुछ करके आ ही जाता है रिजल्ट। ठीक है, उतना घबराने की जरूरत नहीं है, लिख लो खैर।
तो बच्चों जो अभी हमारा अगला टॉपिक शुरू हो चुका है वो कह सकते हो। तो खैर मैं तुम लोगों को मीनिंग बताता हूँ। पहले हमें क्या दिया हुआ रहता था, पोजीशन दिया हुआ था, x इक्वल टू ऐसे दिया हुआ था। पहले जो क्वेश्चन हम करते थे x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस टी वट एवर, बोलता था वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना है तो x को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर चुके हो वो सब सवाल, मैं लास्ट में तुमको करा चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है, पहले हमें x दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालना था। अभी वेलोसिटी दी हुई है और बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 2 सेकंड टू 3 सेकंड, यानी अभी डिस्टेंस निकालना है, यानी उल्टा प्रोसेस। पहले पोजीशन था, वेलोसिटी निकालनी, अभी वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उल्टा वाला मेथड। ठीक है, तो उल्टा वाला मेथड देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले थोड़ी फील कर लेते हैं। देखो भाई मैथमेटिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फील आनी चाहिए कि चीजें हो क्या रही है। ऐसा मान ले ये जो गाड़ी है एक स्ट्रेट रास्ते में जा रहा है, सीधे रास्ते में जा रहा है, ठीक है, और हमें बोला है कि इसी रास्ते में उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से चेंज कर रही है। पहली बात ये समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 2 इंटू 1 क्यूब। 1.1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, 2 इंटू 1.1 क्यूब, 1.2 सेकंड में, एंड सो ऑन, यानी कि द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात हमें समझना पड़ेगा, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करेंगे, देख हम कैसे निकालेंगे। मैंने क्या किया, मैंने नाम क्या है, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी मान ले, एक किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाली, ठीक है। उस टाइम पे वेलोसिटी मान ले v1 थी, उस टाइम पे वेलोसिटी मान ले v1 थी। तो उस v1 वेलोसिटी से बहुत ही छोटा सा एक बहुत छोटे टाइम के लिए मैंने निकाला, बहुत छोटे से टाइम के लिए मैंने लिया dt, बहुत छोटा टाइम। वो dt कितना है, dt आई कंसीडर स्मॉल टाइम dt व्हिच इज व्हाट 0.0000000, बहुत सारा जीरो फिर एक 1। तो कह सकता हूं कि नहीं, 1000 करोड़ जीरो है फिर एक 1 है, तो कह सकते हैं कि लगभग इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हमारी फिक्स रहेगी। लगभग कह सकते हैं, बहुत कम चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज। हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी विल रिमेन फिक्स, क्योंकि ऐसा बोलोगे सर कैसे फिक्स रहेगी, खुद सोच। जीरो के बाद मैं करोड़ लाखों जीरो, इनफाइनाइट जीरो लगा रहा हूं, फिर एक 1 लगा रहा हूं, तो लगभग तुम समझ सकते हो मैंने टाइम इंटरवल इतना छोटा लिया है, इतना छोटा कि तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते मैंने कितना छोटा लिया है। तो उस टाइम इंटरवल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वही है बेसिस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का बेसिक ही वही कि हम बहुत छोटा इंटरवल लेते हैं। तो बहुत छोटा इंटरवल लेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि उस छोटे से इंटरवल में बॉडी में छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। मैंने जो इतना छोटा सा ड्यूरेशन लिया, उस छोटे से इंटरवल में गाड़ी थोड़ी तो आगे गई होगी, कितना आगे गई, लेट कॉल इट ds, लेट अस कॉल इट व्हाट, ये मार्कर भी काम नहीं कर रहे हैं यार, इंक भरना पड़ेगा। लेट्स कॉल इट व्हाट, dx। तो what is displacement velocity into time, we all know it, it will be v1 into dt, dx1, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल क्या होगा, dx1। अब जैसे ही ये समय बीता वैसे ही टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया, टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया तो वेलोसिटी फिर बदल गई, वेलोसिटी बदल के मान ले v2 हो गई, वेलोसिटी बदल के कितनी हो गई, v2, ठीक है, थोड़ी चेंज हो गई, क्योंकि चेंज होगी हर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी v2 हुई। तो v2 टाइम के बाद जैसी वेलोसिटी v2 हुई, मैंने एक और छोटा सा इंटरवल ले लिया, 0.0, हजार लाखों करोड़ जीरो, फिर एक 1। तो कह सकते हैं उस छोटे से इंटरवल में भी वेलोसिटी लगभग क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो उस छोटे से इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 into dt एंड सो ऑन। तो अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस dx4 प्लस डॉट डॉट करते जाऊंगा, सबको ऐड करते जाऊंगा। एंड मैंने क्या बताया था, तो इन शॉर्ट हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, समेशन ऑफ dx आएगा इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ v dt आएगा कि नहीं। अरे इसका समेशन करोगे तो उसका भी समेशन करोगे ना। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज समेशन ऑफ कंटीन्यूअस बॉडीज, मैंने क्या बताया था, इट इज इंटीग्रेशन। जूनियर क्लास में हम समेशन करते हैं, हायर क्लास में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इस चीज को अच्छे से लिखेंगे तो इट विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dx। तुम लोग को ये दिख रहा है क्या, या रिफ्लेक्शन आ रही है बोर्ड में, नहीं दिख रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यानी कि हम बहुत सारे एलिमेंट्री dx को ऐड करेंगे और बहुत सारे एलिमेंट्री v dt को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ इट इज डन एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। अब मैं एक सवाल को करने का तरीका बताता हूँ, इस सवाल को मैं करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन है लेकिन मैं करना कैसे है, करना कैसे है। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो दो टर्म पहचानो। हमें दिया हुआ है वेलोसिटी, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो पहले वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का कोई रिलेशन लिख, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं पहले बताऊं, स्टेप बाय स्टेप जाओगे। ये आसान सवाल है, ये तो बिना स्टेप, ये भी तुम लोग कर सकते हो।
लेकिन मैं तुम लोग को सिखाना चाहता हूँ कि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं प्रॉपर प्रोसीजर बोल रहा हूँ, क्योंकि कठिन से कठिन सवालों में तुम फिर अटक जाओगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, स्लोली स्लोली सीखो। वी नो वेलोसिटी इक्वल टू, ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा भाई, मार्कर खरीदने पड़ेंगे मुझे। वेलोसिटी इक्वल टू वी नो व्हाट इज dx by dt, वी नो दिस, ये हमको पता है, क्योंकि यही रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो कहना है कह सकते हो आप। अब आपको जो निकालना है उसको लेके चले जाओ एलएचएस में, और वो अकेला होना चाहिए। जो निकालना है वो एलएचएस में लेके जाओ, वो अकेला होना चाहिए। यानी dx एलएचएस में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया vdt। व्हाट इज dx? स्मॉल x, x का छोटा एलिमेंट। अगर मुझे इंटीग्रेशन करूंगा, यानी मैं सारे dx को ऐड करूंगा, बहुत सारे dx को ऐड कर दूंगा, तो मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दोबारा बताता हूँ सुन, dx दिया हुआ है, हमें निकालना क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है, तो मैं बहुत सारे छोटे हिस्से को ऐड करूंगा, बहुत सारे छोटे हिस्से को ऐड करूंगा, तो मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं? तो बहुत सारे छोटे हिस्से को ऐड करना यानी समेशन, और समेशन हायर क्लास में क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगा दूंगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। मैं दोनों तरफ लगा दूंगा, और जैसे ही मैंने दोनों तरफ लगा दिया, दिस विल बिकम माय नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देख इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर, 2t क्यूब इंटू dt। अब थोड़ा लिमिट का बात करते, थोड़ा सा लिमिट का बात करते, सुनना अच्छे से। यहाँ पे ये मैं तुमको बताया था कि d के बाद जो चीज आती है ना, dx हो या dt हो, d के बाद जो चीज आएगी दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये बात मत भूलो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और लिमिट भी उसी हिसाब से लगाते हैं हम, जैसे मैं तेरे को समझाता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? t। व्हाट इज टी? टाइम। तो टाइम का लिमिट, यानी कि हमें टाइम कहां से कहां तक कंसिडर करना है, टाइम हमें कहां से लेकर कहां तक कंसिडर करना है। टाइम कहां से कहां तक कंसिडर करेंगे? इनिशियली कहा था 2 सेकंड, 2 सेकंड से कहां पे गया? 3 सेकंड, यानी 2 सेकंड से 3 सेकंड तक हम कंसिडर कर रहे हैं। बेटा एक बार बता, तेरे को वेलोसिटी इनटू टाइम जब करेगा, तुझे डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक निकालना है? 2 सेकंड से 3 सेकंड तक। तो तू वेलोसिटी इनटू टाइम, छोटा एलिमेंट ऑफ टाइम जो करेगा, किस लिमिट में करेगा? इनिशियली 2 सेकंड लेगा और फाइनली 3 सेकंड में जाके रुक जाएगा, उसी रेंज में तू लेगा। तो इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होगा? 2। फाइनल पॉइंट क्या होगा? 3। याद कर, ये व्हाट इज दिस? 2 सेकंड। सेकंड यानी टाइम का लिमिट है ये, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? टाइम। मत भूलना, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एक्स। क्या है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन? एक्स। तो लिमिट भी किसका लगेगा? एक्स का। हमें क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला है। तो मान ले इनिशियली पोजीशन 0 में था वो, और फाइनली किस में था? एस में था। फाइनली किस में था? एस में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना है? एस। हमें पता है इनिशियली बॉडी मान ले 0 में था, फाइनली 2 सेकंड में एट 2 सेकंड बॉडी वाज एट origin, and after 3 seconds body has traveled s meters. So the limit of time will be 2 seconds to 3 seconds, and the limit of distance will be 0 meter to s meter. तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो लिमिट पुट कर दिया, यहाँ पे t है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो लिमिट पुट कर दिया। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? याद है, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx। 1 को क्या लिख सकते हैं? x पावर 0, 2 बाहर आ जाएगा। t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? t पावर 4/4। बेटा अब मत बोलना कैसे होता है इंटीग्रेशन, अब क्लास में होता तो भैया तो मैं डांट ही देता, लेकिन कोई बात नहीं, एक वीडियो में होता मैं पहचानता भी नहीं उतना, तो मैं करा ही देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। याद है यहाँ पे प्लस सी आता था, प्लस सी कब आएगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे डेफिनेट है। क्यों डेफिनेट है? क्योंकि हमें लिमिट पता है। याद है ये सब बताया हुआ चीज था, ठीक है? तो थोड़ा वो वीडियो फिर से जाके देखो, नहीं बेटा वीडियो क्लासेस का ये थोड़ा एडवांटेज है, जो कि नहीं समझ में आता बाद में आप वीडियो में जाके देख सकते हो, तो एक तरफ से वो भी अच्छा है। लेकिन यार फिजिकल क्लासेस को रिप्लेस नहीं कर सकता वीडियो क्लासेस, दैट इज लाइक इम्पॉसिबल। अभी मैं जो एफर्ट दे पा रहा हूँ फिजिकल क्लास में और बढ़िया से कर पाता, तुम लोग से और इंटरेक्ट करता, मैं इंडिविजुअल पूछता किस किस को समझ में आया, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वे ये होने से क्या होगा, वो होने से क्या होगा, ये सारी चीजें पूछता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब तक जुलाई नहीं आ जाता हम क्या ही बोले, है ना? ठीक है, तो x पावर 0 हो गया। अच्छा x पावर 0 क्या होता है? x पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1। याद है मैंने बताया था थर्ड ब्रैकेट देने के लिए, और लिमिट राइट साइड में लिखेंगे। ये कितना है? ये कितना है बेटा? 2 से लेकर 3 तक। ये कितना है? 0 से लेकर f तक।
व्हाट इज एक्स पावर 0 प्लस 1? इट इज एक्स ओनली। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज मिटा रहा हूँ यार, ये वाली चीज सबको पता है, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स 0 टू एस, अच्छा 4 को बाहर लेके चले जाओ, 4 कांस्टेंट है ना, 2/4 कितना हो गया, हाफ टी पावर 4। लिमिट क्या हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक। दिस विल बिकम s माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 4, ठीक है। तो s इक्वल टू कितना हो गया बेटा, हाफ 81 माइनस 16, जहां तक मुझे लगता है यही होना चाहिए। 81 माइनस 16 कितना होता है बेटा, 65 मेरे हिसाब से 65 होता है। तो ये हो गया आपका बेटा 32.5 मीटर। तो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इज 32.5 मीटर। समझ में आया कि नहीं बेटा? ये बोला थोड़ा बढ़िया सवाल है, इस टाइप के सवाल हमें आने चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि वो रिलेशन लिखो, उस रिलेशन के बाद आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, ठीक है बेटा। चलो मिटा रहा हूं मैं। हाँ तो बच्चों जो सेम सवाल मैं दे रहा हूँ v इक्वल टू टी क्यूब, कोई डिफरेंस नहीं है, सवाल को बस लिखने का तरीका चेंज किया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 3 सेकंड इफ एट 2 सेकंड इट वाज एट ओरिजिन। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। सुन अच्छे से, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अभी बोला 2 सेकंड में ओरिजिन में है तो 3 सेकंड में कहाँ पे होगा? बात सेम है कि नहीं पता? बात सेम है कि नहीं? बात सेम है। पिछले क्वेश्चन इसको कंपेयर करो, बात सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे जब भी इफ आ जाएगा ना, याद कर, जब भी इंटीग्रेशन के सवालों में इफ आ जाएगा तो कंडीशन आ जाती है। क्या बोला है हमें निकालने, बोला पोजीशन निकालो 3 सेकंड में, अगर 2 सेकंड में वहां पे था, अगर 2 सेकंड में यहाँ पे था, अगर 2 सेकंड में यहाँ पे था, अगर आ गया ना यानी कंडीशन आ गई। तो याद रख, जब भी कंडीशन देगा तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे। इनडेफिनेट याद है कि नहीं? जिसमें क्या था, प्लस सी था। और अगर आपका सीधा लिमिट दिया रहता है, यानी जैसे याद है 2 सेकंड से 3 सेकंड, तो लिमिट डायरेक्टली दिया हुआ है ना कि इस सेकंड से इस सेकंड तक, लिमिट या रेंज आपका जो भी दिया हुआ है, तब हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट, ये ए टू बी वॉट एवर जो भी है आपका, ठीक है। तो ये तरीका होता है। हालांकि देखो, जब आप थोड़ा और सिलेबस में आगे बढ़ोगे तब आपको ये सब चीजें कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। आप खुद ब खुद इंटीग्रेशन शुरू करोगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है, याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप इनिशियली अभी आप कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एक और बात, कैलकुलस से घबराना नहीं है। कैलकुलस जब भी मिले खुद ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, तो बेटा कैलकुलस पीछा नहीं छोड़ने वाला। 12th में जो बच्चे हैं या जो भी बच्चे होते हैं, हर साल यही गड़बड़ करते हैं कि दे इग्नोर कैलकुलस, इग्नोर इंटीग्रेशन, इग्नोर डिफरेंशिएशन, और एंड में क्या होता है, उनको आता नहीं है, ट्राई करते नहीं है, डरते हैं, और एंड में बेटा ये 12th तक साथ नहीं छोड़ने वाला। 11 12 अगर हायर सेकेंडरी आप साइंस लेके करोगे, मतलब सॉरी आप ग्रेजुएशन आपका साइंस लेके करोगे, तो ये आने वाला है, ये नहीं छोड़ने वाला। कैलकुलस साथ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इसलिए इस चीज से घबराना नहीं है, ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। निकालना क्या है, पोजीशन दिया, क्या है, वेलोसिटी। पहले उसका रिलेशन लिख, वी नो वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt, सबको पता है। निकालना क्या है, पोजीशन निकालना है, तो उसको एलएचएस में लेके जा, dx इक्वल टू क्या हो गया, vdt, ठीक है। अब अपने को क्या क्या करना है, अपने को पोजीशन निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो dx तो छोटा सा पोजीशन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन एक साइड में करेंगे तो दूसरे साइड में भी करना ही पड़ेगा ना, एक साइड में करके थोड़ी छोड़ देंगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, x, लिमिट नहीं लगा रहे, इंडेफिनेट कर रहे हैं। v क्या है बेटा, 2t क्यूब सॉरी 2t क्यूब dt। सिंस इनडेफिनेट है तो देख रिजल्ट क्या आएगा, x इक्वल टू 2 बाहर आ गया, t पावर 4/4 प्लस c आ गया आपका लिमिट। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, x इक्वल टू, सॉरी यहीं पे लिख देता हूं, x इक्वल टू t पावर 4/2 प्लस c। अभी देखिए c क्या है, इट्स ए कांस्टेंट whose value we don't know, हमें c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड c का वैल्यू किससे आएगा, कंडीशन से आएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप है कंडीशन पुट करना। कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन दिया हुआ है एट 2 सेकंड इट वाज एट ओरिजिन, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड में बॉडी का पोजीशन क्या था, ओरिजिन में, यानी बॉडी कहां पे थी, 0 में थी। तो इसको पुट कर दे, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, क्या आ जा रहा है, t पावर 4/2 यानी 2 पावर 4/2 प्लस c। तो यहां से c का वैल्यू कितना आ रहा है, -8 आ रहा है कि नहीं, c का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, -8 आ रहा है कि नहीं, 2 पावर 4 16 का 16/2 -8, तो c का वैल्यू -8, यानी फाइनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा
x इक्वल टू क्या बचा, t पावर 4/2 माइनस एक्स, t का वैल्यू क्या है माइनस, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। एंड अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड अब अच्छा एक बात बता, अभी जो फाइनल एक्सप्रेशन में क्या बचा, x और t है और ये तो नंबर है खैर, यानी कि अगर हमें t पता हो तो हम x निकाल सकते हैं कि नहीं, हमें किस टाइम पे निकालना है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 3 सेकंड, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पुट करूंगा तो x आ जाएगा कि नहीं, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा देख, 3 पावर 4/2 माइनस 8, व्हाट इज 3 पावर 4, 3 पावर 4 इज 81, तो 81/2 कितना होता है बेटा, 81/2 कितना होता है, ये होता है बेटा 40.5 माइनस 8, 32.5 मीटर। देख बेटा सेम चीज सेम रिजल्ट, दो तरीकों से, कुछ अंतर नहीं है, बस पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज है। आया बेटा ये समझ में, अब कुछ चीजें और, आपको वेलोसिटी अगर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 देता है, यानी कि मान ले, सवाल में चेंज करो, पहली बात ये चीज लिख लो यार, लिख लो, ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। सवाल अगर ऐसा आता है, v इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, बोल देगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इफ एट 0 सेकेंड इट वाज एट ओरिजिन, कर सकते हो कि नहीं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इंटीग्रेट करना है, पुट करना है, सेम तरीका, बस कैलकुलेशन अलग है, तरीका तो वही है। तो क्या ऐसे सवाल कराने हैं मुझे, ऐसे सवाल कराने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आई होप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं देखो हर एक सवाल के एक टाइप कराऊंगा आपको और असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि जब बेटा खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं बोर्ड में करा कर यहाँ पे करा के बस वीडियो लंबा करूंगा, कोई फायदा नहीं है। जिसको आना है उसको एक ही बार में आ जाएगा, जिसको नहीं आना तो मेरे को फोन करो, मैं करा के दूंगा, ठीक है बेटा। तो एक्टिव रहो और लिख लो इस चीज को, ठीक है, ये वाली चीज को मत, ये वाली चीज को मत लिखो, ये वाली चीज क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। हाँ तो बच्चों जो अगला सवाल है वो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 40 क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए t इक्वल टू 2 सेकंड में इफ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो पहली बात सॉल्यूशन में देखो भाई, जो जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन देखो, दिया हुआ है क्या है एक्सेलरेशन, निकालना है क्या है वेलोसिटी, रिलेशन लिखा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या ये हमको पता है, हमको निकालना क्या है वेलोसिटी, उसको क्या लिखे जाएंगे आरएचएस में, तो dv इक्वल टू क्या हो गया बेटा एडीटी, हमको v निकालना है dv निकालना है, v निकालना है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेट, सिंपल से, देखिए फास्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या दिया है, इफ लगा गया ना, इफ आ गया ना, इफ मतलब कंडीशन आ गया, कंडीशन आ गया तो क्या लगेगा इनडेफिनेट, यानी प्लस ही आएगा, तो v इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है v, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था x, पता है कि नहीं, करके दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0 dx, याद है कि नहीं, इस से करके फिर x पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 ये x होता है, क्या कितने बार करूँ यार, देखो इंटीग्रेशन ऑफ a dt, a की वैल्यू कितनी है 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब dt, देख dt अंतर मल्टीप्लाई हुआ और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लगेगा अभी, 4 बाहर प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, 4 t पावर 4/4 प्लस 3 t क्यूब बाई 3 प्लस c, ये आ गया आपका वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आया, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, फाइनल वेलोसिटी आ गई आपकी t पावर 4 प्लस t क्यूब प्लस c। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी है टाइम में, लेकिन एक कांस्टेंट c है, तो c को हमें हटाना है कि नहीं, तो c को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन का यूज करेंगे। कंडीशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी क्या थी 2 सेकंड, तो कंडीशन आपका है t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, पुट कर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2, t का वैल्यू 0 पुट कर, 0 प्लस 0 प्लस c, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फाइनल वेलोसिटी का टर्म कितना आ जाएगा t पावर 4 प्लस t क्यूब प्लस 2, तो ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पुट करेगा, ये फाइनली देखिए यहाँ पे t और v है, t की वैल्यू 2 पुट करेगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो v एट 2 सेकंड कितना आ जाएगा 2 पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 8 प्लस 2 आ गया बेटा 26 मीटर पर सेकंड, ये होगी आपकी वेलोसिटी। बहुत बढ़िया सम, सिंपल सम है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये मैंने कैसे किया, इनडेफिनेट यानी प्लस ही लगा के, अगर मुझे लिमिट लगाना पड़ता तो देख मैं कैसे करता, पहले मुझे लिखना पड़ेगा t जब 0 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है,
मुझे निकालना क्या है, 2 सेकंड में वेलोसिटी v निकालनी है, 2 सेकंड में वेलोसिटी v निकालनी है। यानी कि जब इंटीग्रेट यहाँ पे, अब देख, आई होप आपने पूरा लिख लिया होगा। अब मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ इस चीज को। देख, dv का लिमिट, वेलोसिटी का लिमिट क्या है, वेलोसिटी का लिमिट क्या है, इनिशियल लिमिट, ये इनिशियल लिमिट है, और ये क्या है फाइनल में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से कितने टाइम पे थी, 0 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्यों यहाँ पे 0 आया, क्योंकि देख यहाँ पे dt है, यानी टाइम का लिमिट लगेगा। टाइम का इनिशियल लिमिट क्या है, 0। यहाँ पे dv है, वेलोसिटी का लिमिट लगेगा। वेलोसिटी का इनिशियल लिमिट क्या है, 2। फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम कितना है बेटा, 2 सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी निकालनी है, v, बस। तो यहाँ पे आप लिमिट लगा लो 2 से v तक, और यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगा बेटा, 0 से लेकर 2 तक। अब देख, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज को कैसे करेंगे, देख, इस पूरे चीज को साथ में जब इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, यहाँ पे भी 0 से लेकर 2 तक, यहाँ पे भी 0 से लेकर 2 तक, कोई बड़ी बात नहीं, 0 से लेकर 2 तक लिमिट लगा लो, और ये कितना हो जाएगा, v-2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देख इस चीज को, ये भी t⁴/t³, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब देख, इसको मैं सॉल्व करता हूँ सिंपल तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। v-2 इक्वल टू, अपर लिमिट पुट कर 2⁴ माइनस, सॉरी, प्लस अपर लिमिट इसमें पुट कर 2³ माइनस, और लोअर लिमिट पुट कर 0 + 0, तो वो 0 हो गया। तो v-2 इक्वल टू कितना आ गया, 2⁴ कितना होता है बेटा, 16 + 8, v अगेन आपका 26 मीटर पर सेकंड आ रहा है। आपको जैसे करना है बेटा वैसे करो, आपके ऊपर। आपको लिमिट यूज करने की कंडीशन दोनों यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जिस बच्चे को जो ठीक लगता है वो करो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। रिजल्ट आने से मतलब है अपने को, समझ में आया बेटा। तो देख, अब फाइनली हम एक कंक्लूजन में पहुंचे, वो कंक्लूजन क्या है बताता हूँ तुमको, ठीक है बेटा। ये एक्स पता है ना, वीडियो फोकस करने के लिए, ठीक है। हमारे पास उतना हाईटेक कैमरा है नहीं भाई, गरीब इंसान है हम लोग, है ना, कि भैया 15-15 हजार 60-60 हजार का कैमरा खरीदे हैं, ऐसा तो भैया पैसा ही नहीं है अपने पास, ठीक है। चलो देखो भाई, आई होप कैमरा फोकस में है, कैमरा फोकस में, इधर देख। अगर तुम्हें एक्स दिया हुआ है, तुमको वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। अगर एक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं एक्स दिया हुआ है, एक्स मान ले दिया हुआ है 2t³ + t, वेलोसिटी निकालनी, तो क्या करेगा, dx/dt करेगा ना भाई, पता है कि नहीं। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, dx/dt क्या होती है, वेलोसिटी। 1000 बार करा चुका हूं, दोबारा नहीं बता रहा मैं, ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगेन टाइम। समझ में आया। अभी बता, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी, ठीक पिछला वाला था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालनी थी। क्या किया था हमने, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इसका पिछला वाला था, वेलोसिटी दी हुई थी, पोजीशन निकालना था, इंटीग्रेट। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मत भूलना रे, dt जो, ठीक है। अच्छा एक बात बता, v से a में जाना है, डिफरेंशिएट करना है, a से b में आना है, इंटीग्रेट करना है। पहले बताया था कि नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टा मेथड है, एक दूसरे का उल्टा है। देख, ये पूरा चीज समझ में आया कि ना। और बोर्ड्स अगर दे रहे हो ना बेटा, 11 दे रहे हो ना, तो इतने में ही खत्म हो जाता है, इतने में ही खत्म हो जाता है, इतना ही 11 में खत्म हो जाता है। हालांकि कंपटीटिव लेवल में और थोड़े बढ़िया सम्स होते हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा। देख, वीडियो में सब कराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो में बच्चे नहीं समझ पाते उतनी चीजें। लाइव क्लासेस समझोगे तो जितना कुछ पता नहीं तुम लोग को कितना कुछ समझ में आ रहा है, लाइव क्लास में देखोगे तो चीजें मक्खन जैसा समझ में आती है, एकदम सिंपल स्मूथिंग, कि मैं आपकी आंखों में देख पा सकता हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। खैर जो भी है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिख लो, ठीक है। तो आई होप लिख लो ये वाला चीज, इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ वो है x = 2t³ + t² - 1। फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। देख अच्छे से, ये दिया क्या है, x गिवन है, x गिवन है, निकालना है क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन। यानी x गिवन है, बाकी चीजें अननोन है, वो निकालेंगे। फिर अगला सवाल में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी गिवन होगा, बाकी दोनों निकालना है। अगला सवाल में एक्सेलरेशन गिवन होगा, बाकी दोनों निकालना है, ठीक है। तो पूरा सीरीज कर लेंगे एक बार में, एक ही बार में रफा दफा कर देंगे, ठीक है। रफा दफा नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ताकि जो टाइप से मैं आपको करा दूं। इसके बाद तो बस प्रैक्टिस है तुम्हारी, प्रैक्टिस करते रहो, दिन रात प्रैक्टिस करते रहो, आपके ऊपर है, ठीक है। चलो एक्स दिया हुआ है,
फाइंड एक्स वी ए एक्स टी इक्वल टू 2 सेकंड बोला है। चलो सॉल्व करते हैं। पहली बात, एक्स दिया हुआ है, एक्स ही निकालना है 2 सेकंड में, तो वैल्यू पुट कर देना भाई 1। सॉल्यूशन, एक्स एट 2 सेकंड कितना होगा, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर। जिनको आता है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जिनको आता है वो प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, आगे जाके आंसर चेक कर लो, मतलब वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। -1, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 टू जा 16 प्लस 4 -1 हो गया 19 मीटर। पहला चीज हो गया सॉल्व। सेकंड, वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, वेलोसिटी निकालनी दिया क्या हुआ है, एक्स। पहले क्या लिखेंगे उन दोनों का रिलेशन, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, dx बाई dt। तो यहाँ से हमारा dx इक्वल टू क्या आ गया, v dt। निकालना क्या है, x। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे भाई। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा सॉरी मेरी गलती है, मैं भाग गया भाई इंटीग्रेशन कर करके, कुछ नहीं, डी बाई dt। निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालते। वेलोसिटी तो है ही एलएचएस में, अपने को घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो x की वैल्यू पुट कर दे। x की वैल्यू कितनी है, 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर -1। डिफरेंशिएट कर, 6t स्क्वायर प्लस 2t। हमें किस टाइम पे निकालना है, ये वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड एट व्हाट टाइम, 2 सेकंड। तो वेलोसिटी 2 सेकंड कितना है, 6 इंटू 4 प्लस ये 4 आ गया 24, 28 मीटर पर सेकंड। सिंपल चीज। थर्ड, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ वेलोसिटी क्या है बेटा, ये पुट करेंगे, ये पुट नहीं करेंगे बेटा, दिस इज द वैल्यू। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू तो न्यूमर है, वो तो बस एक नंबर है, उसमें क्या है, ठीक है। तो विल डिफरेंशिएट 60 स्क्वायर प्लस 2t। इसको डिफरेंशिएट करें, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बेटा, 12t प्लस 2 आ जाएगा टाइम। तो एक्सेलरेशन है 2 सेकंड कितना आ रहा है बेटा, पुट कर, ये आ रहा है आपका 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये सवाल ज्यादा कठिन नहीं था, अगले सवाल में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों जो अगला सवाल है वो है v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, यानी कि अभी हमें क्या दिया है, वेलोसिटी गिवन है, निकालना क्या है, बाकी सब चीजें निकालनी है। तो बाकी सब चीजें हम लोग अभी निकालेंगे। देख, पहली बात सिंपल सा चीज, 1 नंबर 3 नंबर का मान ली सवाल आ गया, तो ये 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, तो बीच वाला तो सिंपली 1 नंबर मिल रहा है ना। सॉल्यूशन 1, वेलोसिटी सिंपली निकाल लो। वेलोसिटी है 2 सेकंड निकालने बोला है, तो 2 पुट कर दे बेटा, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 4 3 12, 12 माइनस 4 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड आ गया। हम अब क्या निकाल रहे हैं, हमेशा ट्राई करो डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट पहले करने का, वो थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। खैर इसकी जो मर्जी है बेटा। वेलोसिटी आ गई, नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो रिलेशन लिखो, वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt। वी नो व्हाट एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट इज से, हम याद रखना हमेशा इक्वेशन पुट करेंगे, नंबर नहीं। 3t स्क्वायर माइनस 2t डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सिंपल सा चीज है, 60 माइनस 2 आ रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है 2 सेकंड कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट क्या निकालेंगे बेटा, एक्स, लास्ट वाला एक्स। तो हमको पहले गिवन क्या है, वेलोसिटी गिवन है, एक्स निकालना है, उसका रिलेशन लिखो, v इक्वल टू dx बाई dt। हमको निकालना क्या है यार, x निकालना है ना, तो x का एलएचएस में लेके जा, dx इक्वल टू क्या हो गया, v dt। बेटा dx दिया हुआ है, x निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर, x का इंटीग्रेशन x, v का वैल्यू कितना है 3t स्क्वायर माइनस 2t dt। अब बेटा मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है, इतना समय वीडियो लंबा करके फायदा नहीं, इंटीग्रेशन आप खुद भी कर सकते हो। x की वैल्यू मेरे हिसाब से आएगी t क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। ये आपका जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसके लिए। इनिशियली द बॉडी वाज एट ऑरिजिन, इनिशियली यानी कि t इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन क्या दी हुई है, t इक्वल टू 0 में बॉडी का पोजीशन क्या था, ऑरिजिन में, यानी t इक्वल टू 0 में बॉडी का पोजीशन क्या था, 0, यानी x इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो सिंपली हमारा x का इक्वेशन क्या आया, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। तो x हमारा आ गया यहाँ पे, सिंपली x आ गया। हमको निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पुट कर, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 दैट इज 4 मीटर।
आ गया कि नहीं बेटा, तीनों जवाब आ गए हमारे, समझ में आया बेटा, सिंपल सा चीज, लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों जो अगला सवाल है आखिरी सीरीज का, ए दिया हुआ है, तीनों निकालने हैं बोला है 2 सेकंड में, कंडीशन भी आपको दी हुई, कंडीशन पे बाद में जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट हमको ए दिया हुआ है, बाकी दोनों चीजें हमें निकालनी, इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन भी निकालना ही है। तो पहले जो दिया हुआ है वो निकाल लो यार, ए निकाल लेते हैं। ए टू इक्वल 2 सेकंड कितना होगा, ए टू इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली चीज आ गई हमारी। नेक्स्ट हम किस में आएंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आते हैं, वेलोसिटी से एक्स में आएंगे, इजी है वो। तो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले रिलेशन लिखो। तो बेटा dv इक्वल टू क्या आ गया, a dt, समझ में आ रहा है। अब इंटीग्रेट कर बेटा सिंपली चीज, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ऐसा करते हैं, पिछला वाला सम में हमने वो किया था ना, नहीं यार इंडेफिनिट से ही करते हैं, इंडेफिनिट से ही करते हैं, इंडेफिनिट से ही करते हैं, इंडेफिनिट थोड़ा बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन dv क्या आ गया, b इक्वल टू आपका आ गया, a का वैल्यू पुट कर, a का वैल्यू पुट करेगा तो क्या आ जाएगा 2t माइनस 1 dt, ठीक है। तो v इक्वल टू मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस। तो v की जो वैल्यू आएगी आपकी, अच्छा सी, हमें v और t दिया हुआ है, हमें c पहले निकालना पड़ेगा, तो c के लिए कंडीशन यूज करेंगे। अच्छा वेलोसिटी और टाइम का कंडीशन यूज करना है, तो हमें बोला है इनिशियल वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकंड, यानी t इक्वल टू 0 में, यानी t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू 0 पुट कर, वेलोसिटी कितनी है 2, तो 2 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो हमें क्या निकालनी, किस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, 2 सेकंड में, तो 2 पुट कर, कितना आ गया 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड आ गया आपका वेलोसिटी। मैं ये वाला पार्ट आप अभी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या नेक्स्ट हमको निकालना है एक्स, तो एक्स निकालना है। अच्छा एक्स थोड़ी एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, एक्स किससे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt पुट कर, तो dx आ गया आपका v dt, ठीक है। अच्छा v की वैल्यू कितनी है, v का वैल्यू कितना है, v का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा अपने को, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी निकालते टाइम, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से करता, यानी कि लिमिट लगा के करता, तो आप देखते सिंपली मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड आता, यानी मेरे पास वैल्यू आ जाती। लेकिन मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता, ये एक्सप्रेशन मिलता है वेलोसिटी का, आप करके देखना, आपको आप डेफिनेट से करके देखो, आप लिमिट लगा के करके देखो, आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर नहीं मिला तो इंटीग्रेट किसको करोगे बिड़ू, इंटीग्रेट किसको करोगे। इसलिए इस केस में थोड़ा हमें इंडेफिनेट बेटर ऑप्शन है, ठीक है। चलो dx का इंटीग्रेशन x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये जल्दी कर रहा हूं मैं, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस c। इसको c1 मान ले, इसको c1 मान ले, इसको c2 मान ले, ठीक है। अब सेकंड लिमिट क्या है, इनिशियली द बॉडी वाज एट x इक्वल टू 4, यानी टाइम t इक्वल टू 0 में, टाइम t इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या थी 4, t इक्वल टू 0 पुट कर, 0 माइनस 0 प्लस C2 इक्वल टू एक्स क्या है 4, यानी C2 का वैल्यू कितना आ गया 4, C2 का वैल्यू 4 आ गया। इस पार्ट को मैं मिटा लेता हूं, C2 का वैल्यू 4 आ गया, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू बता टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस C2 का वैल्यू कितना है 4। हमें किस टाइम पे निकालना है, 2 सेकंड में निकालना है, तो 2 सेकंड पुट कर, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है कि नहीं। ये कितना हो गया 8 बाई 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4, फाइनल आंसर आ गया बेटा 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 2 6, 8 बाई 3 माइनस 6 माइनस 10 बाई 3। समझ में आया कि नहीं, यानी कि फाइनल पोजीशन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएगा वो -10/3 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा,
बहुत बढ़िया सवाल है। और देखो हमने तीनों चीजें निकाल ली, तो फाइनली आपका ये वाला सीरीज भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सवाल दूंगा, आपको बस करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर समझ में आ गया होगा बेटा, तो वीडियो को ये भी हम लोग खत्म करते हैं आज का वीडियो।